अपने चल रहा है, ठीक है। और उसी के आज टॉपिक है तो सबसे पढ़ते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या इसी को बोला जाता है साथियों उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, ठीक है। आया समझ में? आया क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का? ठीक, इसके बारे में अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें साथियों कि भारत की न्यायिक व्यवस्था में, भारत की जो भी न्यायिक व्यवस्था वो कैसी है? इकहरी व एकीकृत न्यायिक कैसी है साथियों? तो कैसी बतानी है आपको? भारत की न्यायिक व्यवस्था है इकहरी, ठीक है। या अपन बोले तो कैसी है साथियों? एकीकृत, ठीक है। क्या है? इकहरी या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसके सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके सर्वोच्च शिखर पर क्या है साथियों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। कब स्थापना की सर्वोच्च न्यायालय की? तो साथियों याद रखना है 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की क्या हो गई? स्थापना हो गई। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो नंबर 124 में किसके बारे में बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जो संविधान की सबसे प्रमुख तथा अपन बोल सकते हैं कि क्या है साथियों? सबसे शिखर पर है। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। यह किसी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करता है। क्या? किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, ठीक है। पूर्ण रूप से कैसा है? स्वतंत्र है। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 124 में लिखा हुआ है। किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। देखिए आगे, अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन करना, इसकी स्थापना करना या इसका स्थान परिवर्तन करना या न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करना, ये सब किसके हाथ में है साथियों? तो ये सब है किसके हाथ में? संसद के हाथ में। तो मैंने बताया संसद में कौन कौन है, अपन पिछली क्लास में पढ़ा। संसद में कौन कौन होता है? एक तो होता है साथियों राष्ट्रपति, एक होता है साथियों लोकसभा, और दूसरा कौन होता है? राज्यसभा। क्या होता है साथियों? राज्यसभा। ये सभी मिलकर क्या करते हैं? कोई कानून पारित करते हैं, और उसी कानून या एक्ट के तहत संसद का गठन और या फिर क्या सर्वोच्च न्यायालय का गठन या स्थापना या फिर क्या न्यायाधीशों में परिवर्तन किया जाता है। आया क्या समझ में? कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगा? संसद करेगी। सर्वोच्च न्यायालय कहां पे लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद नंबर 124 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किसके बारे में? तो किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखा गया। आया? मूल संविधान की जब अपन बात करें कि मूल संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। तब टोटल मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश संख्या कितनी थी साथियों? 8 संख्या थी टोटल। एक न्यायाधीश और 7 है अन्य न्यायाधीश, ठीक है। और यही देखें साथियों वर्तमान में क्या संख्या है? तो याद रखना 1 + 33। कितनी साथियों? 1 + 33। टोटल मिला के कितने? 34 है। एक तो है मुख्य न्यायाधीश और 33 है क्या साथियों? न्यायाधीश, ठीक है। ये क्या है साथियों? न्याय संख्या। क्या है? न्यायाधीशों की संख्या। ये परिवर्तन कौन करता है? तो परिवर्तन कौन करता है? संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। पहले मूल संविधान में कितने? 8 थे टोटल न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? 34 टोटल क्या है साथियों? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित। आया क्या समझ में? अब देखिए, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेगा साथियों? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या अब देखिए, क्या इनका उम्र है कुछ? कितनी उम्र में इनका कार्यकाल है कुछ? कार्यकाल देखें तो देखो साथियों, इनका कार्यकाल कुछ नहीं है, लेकिन
मैक्सिमम एज बताई गई है। क्या साथियों, मैक्सिमम एज कितनी है? 65 वर्ष की। कितनी है? 65 वर्ष की। यदि कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश पर बनना चाहता है तो वो 65 वर्ष तक क्या हो सकता है? बन सकता है। कोई क्या ऐसे नहीं है कि 5 साल तक का या 7 साल तक का नहीं होता। जब तक जैसे आज कोई नियुक्त हुआ वो 63 साल का है तो 65 साल तक वो क्या कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की पद पर कार्य कर सकता है। आया क्या समझ में? यहां तक देख लीजिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा न्यायपालिका के बारे में, और न्यायपालिका में क्या पढ़ा साथियों? न्यायपालिका में अपन ने पढ़ा किसके बारे में? न्यायपालिका में पढ़ा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 124 में लिखा हुआ है किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ है? दिल्ली में है भाई। स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। मूल संविधान में कितने न्यायाधीश थे? तो टोटल 8 न्यायाधीश। वर्तमान में कितने हैं? 34 है, ठीक है। समझ में? नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना है? तो मैक्सिमम एक क्या है? 65 वर्ष तक कार्य कर सकता है, ठीक है। इनका गठन, स्थापना या न्यायाधीशों में परिवर्तन कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। आए क्या यहां तक समझ में सबके? आया क्या? अब देखिए आगे अपन पढ़ेंगे कि कौन बन सकता है क्या न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है और उनको हटाने का क्या प्रोसेस है, और उनके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन से अधिकार हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आया समझ में? देखिए साथियों, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने हैं टोटल न्यायाधीश? तो आपको बताना है 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। अब देखिए इन न्यायाधीशों का योग्यता क्या है? कौन बन सकता है न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में? तो देखिए साथियों, सबसे पहली योग्यता यह है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक तो ये बन सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हाई कोर्ट में, और बन किस में रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बता रहा हूं साथियों न्यायाधीशों की योग्यता, तो वो क्या है साथियों? पहली योग्यता तो ये हो गई कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर उसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो, ठीक है। ये भी क्या बन सकता है? कौन बन सकता है? न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। या वो राष्ट्रपति के नजर में अच्छा कानून जानकार हो। क्या साथियों? राष्ट्रपति के नजर में अच्छा कानून जानकार, ठीक है। ये भी कौन बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। आया समझ में? योग्यता हो गई किसके बारे में? तो किसके बारे में? न्यायाधीश के बारे में। बाकी जो क्या है साथियों कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया, वो तो सब होना ही है, वो कॉमन योग्यता है। ये हो गई मेनली योग्यता अपनी किसके बारे में? न्यायाधीशों के बारे में। क्या इन न्यायाधीशों को या मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? इनके हटाने का क्या प्रोसेस है? तो 2 तरीके से ही हटाया जा सकता है। किस 2 तरीके से साथियों? एक तो है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार की स्थिति में, ठीक है। और दूसरा कैसे हटाया जा सकता है? दूसरा हटाया जा सकता है सजमता। क्या साथियों? किसके अनुसार? असजमता की स्थिति में भी हटाया जा सकता है, ठीक है। किसको? मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को, ठीक है। अब कौन हटाता है? तो साथियों ये संसद हटाता है। कौन हटाता है? संसद हटाता है। संसद में किसी भी, क्या साथियों, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सभा में एक बहुमत पारित करके कानून बनाकर क्या एक संसद से दूसरे संसद में यदि भेजा जाए और दोनों एक सभा से दूसरी सभा में भेजा जाए और दोनों सभा से वो कानून क्या हो जाए साथियों? पारित हो जाए। क्या हो जाए? पारित हो जाए। तो फिर विशेष बहुमत के बाद में राष्ट्रपति इनको क्या कर देता है? हटा देता है। हटाएगा कौन? तो अंतिम में राष्ट्रपति ही हटाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर हटाएगा? संसद की सिफारिश पर। किस अनुसार? सिद्ध कदाचार या असमता की स्थिति पर हटाएगा। आया क्या यहाँ तक समझ में सबके? आया क्या? पहले ये बताओ, आया क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो न्यायाधीशों के वेतन, जो मुख्य न्यायाधीश है साथियों, वेतन की बात करें
तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है साथियों 2.80 लाख रुपए। ठीक है, 2,80,000 रुपए। और यही अपन को पूछा जाए कि अन्य न्यायाधीशों का वेतन, तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.50 लाख रुपए। क्या साथियों? 2.50 लाख रुपए। ये इनका क्या हो गया? वेतन हो गया। क्या हो गया? वेतन हो गया। आया क्या समझ में? अब देखियो, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की क्या अनुमति लेकर इस सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से कहीं दूसरे स्थान पर भी क्या कर सकता है? टेम्परेरी रूप से कार्य करने के लिए स्थापित कर सकता है। क्या ऐसा कभी हुआ है? हाँ साथियों, हुआ है। एक बार हुआ था दिल्ली से कहां पर? हैदराबाद में। ठीक है, और एक बार हुआ था साथियों कहां पर? जम्मू कश्मीर में। 2 बार ऐसी स्थिति बनी जब क्या है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पहले क्या आपकी सूचना देकर राष्ट्रपति से अनुमति लेकर किसी दूसरे स्थान पर क्या कर सकता है? पीठ का निर्माण कर सकता है कुछ टाइमों के लिए, परमानेंटली नहीं। किस टाइमों के लिए? कुछ टाइमों के लिए क्या कर सकता है? बैठक बुला सकता है। और ये बैठक 2 बार आयोजित हो चुकी है, एक तो हैदराबाद में, एक जम्मू कश्मीर में। जगह कौन सी? श्रीनगर। कौन सी साथियों? श्रीनगर में। कौन सी? श्रीनगर में ऐसा हो चुका है। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन को देखना है इनका अधिकार कौन कौन से थे। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलें क्या? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार साथियों, अनुच्छेद नंबर 131 में क्या लिखा है वो देखते हैं। अनुच्छेद नंबर साथियों 131 में लिखा है, यदि कोई 2 राज्यों के बीच, क्या साथियों? 2 राज्यों के बीच यदि कोई भी क्या होगा? विवाद होगा, तो वो कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आया समझ में? एक। दूसरा है किसी राज्य के बीच, मतलब केंद्र या राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो वो भी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आया समझ में? यहां तक बोलिए कि में यदि कोई विवाद हुआ तो भी उसकी, ऐसा नहीं है कि यदि कोई 2 राज्यों के बीच में विवाद है और किसी नहीं कर सकते, अपील नहीं। इसको ये क्या है? प्रारंभ क्या अपील क्या है साथियों? तीनों प्रकार की है। संवैधानिक भी है, फौजदारी अपील भी कर सकता है, और साथियों दीवानी अपील भी कर सकता है। कौन सी? संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी अपील कर सकता है। यदि आम नागरिक क्या है, उच्च न्यायालय से किसी कारण से यदि निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना अपील दाखिल कर सकता है। क्या साथियों? ठीक है। अगला क्या है साथियों? क्षेत्राधिकार, पुनः विचार क्षेत्राधिकार। देख लीजिए पुनः विचार क्या है। अनुच्छेद साथियों 137 क्या है साथियों? क्या साथियों? यदि कोई उच्चतम न्यायालय किस किया गया, अनुच्छेद नंबर कितना साथियों? अनुच्छेद नंबर यहां पर 129 में क्या लिखा है साथियों? कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, अंतिम निर्णय, और उस निर्णय पर कोई भी व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट या क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री का क्या है? अनुच्छेद नंबर 143 कितना साथियों? अनुच्छेद नंबर 143
क्या है साथियों? अनुच्छेद नंबर 143 मौलिक अधिकारों का रक्षण। अनुच्छेद नंबर आपने पढ़ा होगा 32, जब अपन अधिकार पढ़ रहे थे 12 से 35 तक। अनुच्छेद नंबर 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अकॉर्डिंग क्या है साथियों कि कोई भी यदि व्यक्ति का अधिकार हनन हो रहा है अधिकारों का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? दावा कर सकता है और अपने अधिकार को बचाने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी आगे प्रोसेस कर सकता है। अधिकार किसके? सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से हो गए? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या हो गया? अनुच्छेद नंबर 131 के तहत भारत या राज्य के बीच में या केंद्र शासित प्रदेश राज्य या फिर भारत के बीच में कोई भी विवाद होगा तो वो कहां सुना जाएगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट्स होते हैं साथियों राज्य स्तर पर, वहां पे निर्णय से आपको संतुष्ट ना हो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। किस प्रकार? तीनों प्रकार, संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी मामले। नंबर 137 सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि कोई भी मुद्दा था उस पर मैंने कुछ गलत निर्णय दे दिया या फिर कुछ कम निर्णय दे दिया, कुछ सजा कम कर दी या अधिक दे दी, तो ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट को यदि वापस उस निर्णय पर सुनवाई कर सकता है। अपीलेग न्यायालय अनुच्छेद नंबर 129 उच्चतम न्यायालय क्या है? अपीलेग न्यायालय के रूप में काम करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा तथा उस निर्णय पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। आएगा समझ में? बहुत बढ़िया। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 143 राष्ट्रपति क्या करता है? संवैधानिक रूप से सार्वजनिक मामलों पर क्या कर सकता है? कुछ भी निर्णय ले सकता है, ये अपना सवाल ले सकता है, वो माने या ना माने वो उस पर डिपेंड करता है। मौलिक अधिकारों का रक्षण क्या कर सकता है? मौलिक। ये हो गए साथियों कौन सभी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। आएगा सबके समझ में? बहुत बढ़िया। देखो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, ठीक है, लिख लेना बढ़िया ढंग से और देखिए आगे। अब देखिए साथियों उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट्स, ठीक है, ये राज्य स्तर पर क्या है? एक न्यायिक पद्धति है जो राज्य स्तर पर क्या करती है साथियों? कार्य करती है। अपन थोड़ा सा उच्च न्यायालय के बारे में इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले 1862 में, कब साथियों? 1862 में 3 जगह पे उच्च न्यायालय बनाए गए। कहां कहां पर? एक तो बनाया गया साथियों कलकत्ता में, एक बनाया गया कहां साथियों? बंबई में, और एक बनाया गया साथियों कहां पर? मद्रास, ठीक है। ये 3 सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय कहां बने? तो कहां बने? 1862 में बने। कहां बने? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। आया समझ में? इसके बाद में 1866 में साथियों इलाहाबाद या वर्तमान में देखें तो प्रयागराज में क्या बनाया गया? उच्च न्यायालय बनाया गया। क्या बनाया गया? किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाई कोर्ट्स के बारे में। आया क्या समझ में? क्या बनाया गया? हाई कोर्ट। सबसे पहले भारत में कहां पर? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। कब? 1862 में। 1866 में कहां पर? में बनाया गया। जब भारत आजाद हुआ मतलब 1947 में, तब सभी प्रांतों में क्या था? हाई कोर्ट था। सभी प्रांतों मतलब जो 11 प्रांत थे उनमें सब में क्या था साथियों? हाई कोर्ट था। क्या था? हाई कोर्ट था। आया समझ में? अब देखें वर्तमान में क्या साथियों? वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? वर्तमान में साथियों हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? तो 25 है। याद रखना 24 नहीं है। हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 25 है। 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बने। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। और फिर बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब अलग हुआ तो उस समय क्या आंध्र प्रदेश का एक नया हाई कोर्ट बनाया गया। इसके अनुसार वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो टोटल कितनी है साथियों? 25 है। ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में संविधान में कहां लिखा गया है? तो हाई कोर्ट्स के बारे में अनुच्छेद नंबर 214 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। क्या लिखा गया है? कि प्रत्येक राज्य में हुआ ये 14 में तो लिख दिया कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट,
लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ साथियों, क्या हुआ कि एक नया रूल लगा दिया गया, और वो नया रूल क्या था, किसके अनुसार? पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में है। बहुत बढ़िया, हो गया समझ में। आगे और बता दूं, आगे साथ के मद्रास, यहां लिख देता हूं, देखिए यहां पर मद्रास हाईकोर्ट है जो, ये किस किस का है? एक तो मद्रास है साथियों किसका? तमिलनाडु का। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? पुडुचेरी या पांडिचेरी, इसका भी कौन सा है? मद्रास है। आया समझ में? अब देखिए साथियों कोलकाता, कोलकाता हाईकोर्ट किस किस का है? तो कोलकाता एक तो है साथियों पश्चिमी बंगाल का, किसका है? पश्चिमी बंगाल का। और एक है साथियों किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। कौन सा है? कोलकाता है। आया क्या समझ में? एक है केरला हाईकोर्ट, कौन सा साथियों? केरला हाईकोर्ट, बता देता हूं मैं आपको। तो केरला हाईकोर्ट का कहां पर, किस किस का है ये? एक तो है केरल का, और एक है साथियों कहां पर? लक्षद्वीप का। इन दोनों का कहां पर है साथियों? केरल में, एर्नाकुलम में है। कहां है? एर्नाकुलम में है। आया क्या समझ में? यहां तक सबको आया क्या? बहुत बढ़िया। गुजरात का कहां पर है हाईकोर्ट? तो अहमदाबाद में, याद रखना गुजरात का हाईकोर्ट कहां है? अहमदाबाद में है। और सिक्किम का हाईकोर्ट कहाँ है? गंगटोक में। छत्तीसगढ़ का कहाँ है? सबको याद रखना है 1 बाय 1 करके। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, और मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। आया समझ में? ये हो गए क्या? उच्च न्यायालय।
के बारे में मिक्स। तो देखिए साथियों, वापस एक बार बता देता हूं। सबसे पहले उच्च न्यायालयों की भारत में स्थापना कहां पर? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। 1866 में एक जगह और हुई, कहां पर? इलाहाबाद में। हाईकोर्ट के बारे में अनुच्छेद नंबर 214 में क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 231 में वापस लिखा है 2 राज्यों या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। क्या है? क्या ऐसी स्थिति यहाँ है? कौन कौन से में? असम में, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, चारों राज्यों का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर, दमन, दीव का कहाँ है? बंबई में है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का कहाँ है? पंजाब हाईकोर्ट है। और केरल और लक्षद्वीप का कहाँ है? एर्नाकुलम मतलब केरल हाईकोर्ट है। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? कोलकाता में है। और मद्रास में कहाँ कौन कौन सा है? तमिलनाडु और पांडिचेरी का हाईकोर्ट से। आया क्या समझ में? टोटल कितने हो गए साथियों? तो टोटल कितने हैं? 25 है। टोटल कितने हैं? 25 से। आया क्या समझ में? यहाँ तक सबको आया? अब देखिए साथियों, इसके बाद में पढ़ेंगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की क्या साथियों नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार होती है, योग्यता क्या है उनकी, कितनी उम्र तक योग्यता है, उनका कार्यकाल क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिर पढ़ेंगे अधिकार के बारे में। अब देखिए साथियों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके साथियों? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए साथियों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो करता है साथियों कौन? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर कहाँ लिखा है? अनुच्छेद नंबर 217 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस किस से परामर्श लेगा? तो साथियों उस राज्य के एक तो राज्यपाल से भी लेगा, और यदि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उससे भी लेगा। क्या लेगा? परामर्श लेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का क्या है साथियों? मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश है, उनसे भी परामर्श लेगा। कौन? राष्ट्रपति। आया क्या समझ में यहाँ पर? अब देखो, शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हुई है उस राज्य का राज्यपाल क्या दिलाएगा साथियों? शपथ दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाएगा। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो साथियों, आगे है योग्यता। कौन बन सकता है हाईकोर्ट का न्यायाधीश? तो देखो सबसे पहले तो कॉमन योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। आया समझ में? अगली मेन योग्यता क्या है उसके बारे में देखते हैं। किसी भी हाईकोर्ट में वो क्या होना चाहिए? दूसरी योग्यता क्या है? किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वकालत किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। या फिर ये नहीं हो योग्यता तो कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। ये भी क्या हो सकता है? कौन बन सकता है? हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई। वो इसमें वो योग्यता नहीं है कि राज्यपाल की नजरों में क्या कानूनन जानकार होना चाहिए, इस यहाँ पे वो योग्यता नहीं है। ठीक है, तो योग्यता क्या हो गई? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक क्या वकालत किया होना चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में क्या होना चाहिए? न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए। वो कौन बन सकता है? हाईकोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो कार्यकाल कितना है? तो साथियों कार्यकाल की अवधि ना देकर इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम एज कितनी है साथियों? 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष। जैसे अपन ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी है? तो कितनी होती है? 65 वर्ष। उसी प्रकार हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों की कितनी? 62 वर्ष है। अब देखो साथियों, हर एक राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या रहती है? अलग अलग रहती है। उसकी जनसंख्या पर या मामलों के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को ये क्या है? शक्ति है कि वे किसी भी
न्यायालय में, मतलब हाईकोर्ट में किसी भी न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। आया क्या समझ में? यहां तक आया क्या? बहुत बढ़िया। अगला क्या है साथियों, यदि राष्ट्रपति किसकी अनुमति से, किसकी? राष्ट्रपति यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर क्या मुख्य न्यायाधीश को पूछकर किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को स्थानांतरण कर सकता है, दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में भेज सकता है। ये क्या राष्ट्रपति के पास क्या है साथियों? क्या है? शक्ति है। इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है? एज इट इज है, कौन सी? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की है वैसे ही हटा सकते हैं। कदाचार या एक समता की स्थिति पर इनको हटाया जा सकता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन देखते हैं हाई कोर्ट के अधिकार क्या क्या है उनके बारे में। अब देखिए साथियों, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है साथियों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद में अपील क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय के मुकदमों का हस्तांतरण या फिर प्रशासनिक अधिकार कौन कौन से देख लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्र के अधिकार में क्या आते हैं साथियों? एक तो इच्छा पत्र, एक विवाह, एक तलाक, एक कंपनी का कोई कानून, एक न्यायालय की अवमानना, ठीक है। ये सभी मामले कौन दे सकता है? हाई कोर्ट देख सकता है। आया समझ में? अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन चाहते हैं? एक तो दीवानी नाम मामले, एक फौजदारी मामले, ये सभी भी कौन दे सकता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कौन? हाई कोर्ट देख सकता है। यदि किसी को 7 साल के न्यायाधीश ने सजा सुनाई हो तो उसको वापस उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में वो क्या कर सकता है? अपना दायर कर सकता है। ठीक है, या फिर किसी को संपत्ति पर विरुद्ध किसी को कार्य करना है तो वो भी हाई कोर्ट में क्या कर सकता है? अपना अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुकदमों में हस्तांतरण, जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, क्या साथियों? अधीनस्थ न्यायालय है जो किसके अंडर काम करते हैं? हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। यदि वहां पर कोई भी मामला चल रहा है और उस मामले को हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये मामला यहाँ पे मंगवाना चाहिए तो वो उस मामले को कहाँ मंगवा सकता है? हाई कोर्ट में। यदि अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला क्या सुलझा नहीं है तो वो काम मंगा सकता है? हाई कोर्ट में मंगा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट एक अधीनस्थ मामले को किसी दूसरे अधीनस्थ मामले में ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता। वो सीधा डायरेक्टली काम मंगा सकता है, हाई कोर्ट में ही मंगा सकता है। ऐसा समझ में? बहुत बढ़िया। प्रशासनिक अधिकार क्या हो गए साथियों? जो भी अधीनस्थ न्यायालय है, इनका जो भी न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति, उन न्यायाधीशों की क्या साथियों नियुक्ति कौन कैसे करेगा? या फिर अपन बोले तो उनका वेतन तो फिक्स होगा, उनकी छुट्टी के बारे में और उनके कोई भी विशेष अधिकार के बारे में कोई रूल बना सकता है। कौन? हाई कोर्ट बना सकता है। कौन बना सकता है? हाई कोर्ट। ये हो गए साथियों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुख्य रूप से। मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले भी कौन सुन सकता है? हाई कोर्ट सुन सकता है। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब अपने साथियों राज्य की जो कार्यपालिका है वो बची है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में राज्य की कार्यपालिकाओं के बारे में। समझ गए? धन्यवाद। यही साथ मुस्कुराते रहिए, पढ़ते